बहुजन बहुल समुदाय जिन्होंने कभी भी अपने इस भविष्य को, अपने इस विकास को, आने वाली अपनी औलादों को कभी इन्होंने सही तरीके से नहीं समझा। हमेशा आपको मार्ग से भटकाते ही गए। उस मार्ग को एक सही दिशा देने वाले महान क्रांतिकारी, जल जंगल जमीन, ये तो आपने हमेशा सुना होगा। जब कभी भी महान क्रांतिकारी की बात आती है तो जल जंगल और जमीन की बात हर आदमी करता है, पर मेरा मानना यह है कि सही तरीके से जमीन जगाने वाला काम अगर कोई किया है तो महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा ने किया है। अगर वो जमीर न जगाए होते तो हम आप तक ही बोल ना पाते। आपको हर कार्यक्रम में मैं 100 किलोमीटर से आता हूँ, कार्यक्रम लगाता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। आप संवाद में कभी भी जाऊंगा, आप हमेशा एक परिस्थिति में उलझे हुए रहते हैं, फिर भी आप हमेशा सपोर्ट करते हैं और कार्यक्रम में आते हैं, तन मन धन का सपोर्ट करते हैं। तो ये जमीर को जगाने वाला काम अगर कोई किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी बिरसा मुंडा ने किया, जिन्होंने अपनी 25 साल की उम्र में इस समाज को जगाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, फांसी दे दी गई ऐसे क्रांतिकारी महानों को। देश की आजादी में इनका इतना बड़ा योगदान है कि जो आप पीछे तस्वीर में वो डंडा टाइप पे देख रहे हैं ना, आज हम कट्टा बंदूक और इसकी बर्छी की बात करते हैं, इन्होंने उससे पार कर करके देश को आजाद करवाया है। ये जो आप देख रहे हैं ना हाथ में लिए, ये ऐसे ये जितनी भी फोटो आप देखते हैं और तो जब भी हम सबके बीच में कार्यक्रम रखते हैं और हम लोग गाड़ियों में बड़ी बड़ी फोटो लगाते हैं ना, ये ऐसे महापुरुषों की फोटो नहीं है। आपका वास्तव में आपकी जिंदगी को उद्धार करने का काम अगर किसी ने किया तो इन महापुरुषों ने किया। तथागत ये ऐसे मानव है न कि कोई भगवान है। जिन भगवानों की आप बात करते हैं, अगर कोई भगवान इस दुनिया में होगा तो है, पर हमारा उद्धार करने वाले ये महापुरुष हैं। अगर ये न होते तो हमारा उद्धार न होता। तथा गौतम बुद्ध एक ऐसे महाराजा के घर के हैं, ये राजा की औलाद है, ठीक है ना। अपना राजपाट आप सब तो उस गुलामी को देखे भी हैं, राजाओं के विकास को देखे भी हैं। जो राजा एक प्रथा होती है कि पूरा गांव का गांव, प्रदेश का प्रदेश राजाओं के कब्जे में रहता था ना, उस राजा की औलाद है जिन्हें घर छोड़ के निकल गया था समाज के लिए। आपके लिए जो आप बैठे रहते हैं ना, आप अभी चाचा बोले तो आपको हंसी आती है। आप कभी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो कभी कभी सुनाएंगे इनके बारे में। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम नौकरी करें या ना करें, क्योंकि सरकार हमें नौकरी करने नहीं देगी। हर रोज एक नया नियम आता है, मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं। एक शब्द मैं अभी आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, अभी तक लोग गाली दे देते थे SC के नाम पर, चमार भंगी मेहतर, तो SC का क्या होता है, जिसको आप हाइजीनिक के नाम से जानते हैं ना, उसको अभी कोर्ट परसों बंद की है। आपके घर कोई आके आपको मार के गाली देके चला जाएगा ना, पर उसमें हाइजीन एक्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है, तो मैं आपको मार के कूट के जो मन चाहता हूँ करब तो कुछ न बोल पावे, क्योंकि साथ थाना और पुलिस प्रशासन भी नहीं। ऐसी धाराएं हर रोज संविधान में हर रोज ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं, पर हम इस चीज को इसलिए नहीं जान पाते कि हमारा प्रयास नहीं है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें कभी हम ऐसा सोच नहीं पाते। जिन्हें हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इतने बड़े बड़े मोबाइल हर घर में है, घर में नमक हो पन्ने का चाहे ना हो, टाटा का नमक आपके पास हो चाहे ना हो, पर ये मोबाइल सबके हाथ में है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस मोबाइल का सही उपयोग करिए। YouTube में सारी जानकारियां हैं। जब हम इन महापुरुषों का नाम जन्म जयंती है तो सारी चीज मनाते हैं, तो आप इनको सर्च किया करें गूगल में, YouTube में। पढ़े नहीं है तो YouTube में गाना के माध्यम से सुन सकते हैं, लेक्चर के माध्यम से सुन सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो गूगल में लिखा हुआ है, पढ़िए। ये ना होते तो हमारा जीवन उद्धार ना हो। हम अब ऐसे बैठ ना पाते, कपड़े पहन ना पाते, खा ना पाते, पढ़ ना पाते, हम बोल ना पाते। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाइए। ये बच्चे हैं, बहक जाते हैं।
छोटे बच्चे अगर इतने समझदार हों तो स्कूल अगर भेजे तो काहे हटाइए साइड, स्कूल जाए ना। पर हमारा आपका काम है कि हम बच्चों को समझा के स्कूल भेजें, पढ़ाएं, सही तरीके से पढ़ाएं, जिससे सामाजिक उत्थान हो सके। इस कारवा को लाने के लिए गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, बाबा साहब ने 4-4 बच्चों को मारा है आपके लिए। ऐसे महापुरुषों ने 25-25 साल में आपके लिए कुर्बानी दी है, फांसी दे दिएगा ऐसे महापुरुष, ठीक है ना। इन सबको बताने के लिए बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, ये अनुकंपा लगी हुई आपके सामने है। ये स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा लगा के रखा हूँ कि कम से कम आपको पता होना चाहिए भारत का संविधान लिखा है। इसके वजह से हमारी जिंदगी चलती है, पढ़ाई लिखाई जितनी भी सुविधाएं आपको मिलती है इसके वजह चलती है। इसके रचयिता बाबा साहब, और इन सभी महापुरुषों को हम तक बताने वाले मानवर कांसीराम साहब को मैं बार बार नमन करता हूँ। अगर ऐसे महापुरुष ना हुए होते, IAS मतलब कलेक्टर की नौकरी छोड़ के वो रोड में आ गए। एक पंजाब का आदमी, साहब कांसीराम का जन्म पंजाब में हुआ था, उन्होंने पंजाब से घर परिवार नौकरी शादी ब्याह सब छोड़ के समाज को जगाएंगे, रास्ते रास्ते साइकिल चला चला के आप तक आए। उस पीड़ा को हम कभी नहीं जान पाते। हम अपनी तनी की सुख सुविधाओं में कभी भी, चाहे हम हो आप हो चाहे कोई भी भाई, अगर सामाजिक बात करता है ना तो हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके कहने में कभी जाते नहीं। तो आपका दोष नहीं है, हम नहीं मानते कि आपका दोष है, क्योंकि आपको कभी जानकारी मिली ही नहीं। जब आपको ऐसा बताया नहीं गया तो आप क्यों सपोर्ट हमारा करें। इसीलिए मैं आपके घर में आते हैं तो हम सोते नहीं है, पूरा मोहल्ला घूमते रहते हैं। खाना किसी के घर में, नहाना किसी के घर में, मुखारी किसी घर में। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं है। हमारे घर में मुखारी नहीं की पेड़ है, ब्रश है, खाने के लिए हमारे माताजी बैठी, आप पूछ लीजिए ना, खाना मेका जाता। हम अपने भात का भूखे नहीं आए ना, अपना मैं नमकीन देने की होगा भूखे हैं, पर ये अंदर से उबाल है जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुंचे। इसलिए हमेशा आप कभी भी कोई भी भाई सामाजिक कार्यक्रम लगाए तो सपोर्ट करें। आज के लड़कों को आप सुने जरूर, अगर वो सही बताता है तो उसका सपोर्ट करें। अबे गुलाइया जी, आप कभी स्वागत बैठ लीजिए, प्रसाद लेके जाइएगा। मैं इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं अपने शब्दों के साथ इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। मैं अनिल और बाकी भाइयों से चाहूंगा कि आप प्रसाद वितरण का व्यवस्था करें और इनको इतना प्रसाद दें कि जो लोग नहीं है उनको भी पूछ जाए। मैंने बहुत कहा है 500 प्रसाद लेके आए हैं, आप सब प्रसाद लेके जाएं। और कभी भी ऐसे संत महापुरुषों की जन्म जयंती हो तो आप टाइम जरूर दिया करें। मैं आपको बैठने, सम्मान से बैठने के लिए कुर्सी दे रहा हूँ, मैट दे रहा हूँ, प्रसाद के रूप में नाश्ता दे रहा हूँ, सुनने के लिए साउंड दे रहा हूँ, अब जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए कभी भी ऐसा अच्छी बात है। खैर इन्हीं बातों के साथ हमें कार्यक्रम में समापन करते हैं और आप सब प्रसाद के रूप में मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि को दें, अध्यक्षता जी को दें और साथ ही आप सब प्रसाद में। धन्यवाद। फिर आप लोग गाना बजाइए, आराम से बजाइए।